फ्रेंड, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, जिसमें कहता है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। ठीक है, हमारे पास एज दी गई है पेशेंट्स की। ठीक है, एक साल के अंदर पेशेंट्स जो हमारे पास एडमिट हुए हैं उनके नंबर दिए गए हैं और एज दी गई है कि इस एज के इतने पेशेंट हमारे पास एडमिट हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है? फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन अबो, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ये कंपेयर तो हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? मोड और मीन। ठीक है, मीन निकालना हमने 14.1 एक्सरसाइज में सीखा है, इसलिए हम मीन को आसानी से निकालने लगे हैं। अब हम निकालेंगे मोड निकालेंगे, मीन निकालेंगे। ठीक है, दोनों निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले करते हैं हम बात मोड की। ठीक है, ये हमारे पास डेटा गिवन है। ठीक है, मोड निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? मोड इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला है L प्लस में F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस ऑफ F0 माइनस ऑफ F2। ठीक है, इनटू में क्या है? H। ठीक है, अगर हमें ये सब वैल्यूज़ पता है, यानी L का पता लग गया, F1 का पता लग गया, F0, F1, F0, F2 और H, ठीक है, इन सब का पता लग गया, तो हम इजीली इन सब की वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में रखेंगे और आसानी से अपना मोड ले लेंगे। ठीक है, अब ये करने से पहले यानी कि इन सब की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? इन सब की वैल्यू निकलेगी यहाँ से। ठीक है, जो हमारे पास जो गिवन है, इससे ये जो टेबल गिवन है इसी से हम ये सारी वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉडल क्लास क्या है। ठीक है, मॉडल क्लास क्या होता है? मॉडल क्लास होता है इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है? इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है? ये है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 23। ठीक है, 23 का इंटरवल जो है वो हमारा क्या होगा? मॉडल क्लास होगा। ठीक है, 23 जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसका जो इंटरवल है वो क्या है? 35 to 45। इसका मतलब जो मॉडल क्लास है वो हमारी क्या है? 35-45। ठीक है, 35 to 45। ठीक है, मॉडल क्लास निकल गई। पहली चीज हमने निकाली क्या? मॉडल क्लास। ठीक है, दूसरा हम क्या देखते हैं? अब इस फॉर्मूले पे आ जाइए। इस फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले क्या है? L है। ठीक है, L क्या होता है? L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास कौन सी है? 35 to 45। L क्या होता है? लोअर लिमिट यानी ये। ठीक है, 35, अपर लिमिट 45, लोअर लिमिट यानी 35 जो है वो हमारा क्या है? L है। जो जो चीज़ें इस फॉर्मूले में हैं वो एक चीज़ हम यहाँ निकालेंगे और लिखेंगे कि ये चीज़ क्या है और उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, L क्या है हमारा? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, लोअर लिमिट कौन सी है? 35। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? F1 क्या होता है? F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ये जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, लेकिन किसकी? मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास क्या है? 35 to 45 मॉडल क्लास है ना। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी यानी क्या? 23, वो हमारा क्या होगा? F1 होगा। ठीक है, वो हमारा क्या होगा? F1 होगा। यानी इस मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा क्या होगा? F1 होगा। लिखेंगे हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। कितनी है फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की? 23। नेक्स्ट हमारे पास है F1 हो गया। अब क्या निकालना है? F0। ठीक है, लिखेंगे यहाँ F0 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास। ये जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, ये जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, उससे एक पहले, ठीक है, उससे एक पहले वाली जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम बोलते हैं F0। ये तो हो गई हमारी F1। इससे एक पहले वाली किसको क्या बोलेंगे? F0। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास से जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलेंगे F0। वो क्या है हमारे पास? 21। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? F1 हो गया, F0 हो गया। अब क्या है? F2। ठीक है, F2 क्या है?
F2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर मॉडल क्लास, ठीक है। ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, इससे बिफोर वाली को क्या कहा है हमने, F1 का है। ये फ्रीक्वेंसी है किसकी, मॉडल क्लास की। इसके आफ्टर वाली को क्या कहेंगे हम, F2 कहेंगे, ठीक है। यानी अगर ये F1 है तो पहले वाली F0 है और इसके बाद वाली क्या है, F2 है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर मॉडल क्लास, ठीक है, वो क्या है हमारे पास 14, ठीक है। अब क्या रहा, L हो गया, F1 हो गया, F0 हो गया, F2 हो गया, रह गया क्या H का आपको पता ही है, आपने पिछली एक्सरसाइज में किया है। H होता है हाइट, यानी कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं तो वो क्या आ जाता है, हमारा H आ जाता है, ठीक है। 15 में से 5 को माइनस करेंगे 10 आएगा, 25 में से 15 को माइनस करेंगे 10 आएगा, 35 में से 25 को माइनस करेंगे 10 आएगा। इसका मतलब क्या है, इन सब में से मतलब कि अपर लिमिट में से, इन सब अपर लिमिट्स में से अगर लोअर लिमिट को माइनस करते हैं तो हमारे पास 10 आता है। इसका मतलब हाइट हमारे पास क्या है, 10 है, ठीक है। हाइट हमारे पास कितनी आई, 10 आई। अब ये सारी वैल्यूज आ गई, अब इन सारी वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे मोड इज इक्वल टू, अब ये L है, L की जगह हमने रखना है 35, ठीक है। 35 प्लस अगला क्या है F1 माइनस F0, ठीक है। प्लस में F1 माइनस F0, F1 क्या है 23 माइनस F0 क्या है हमारे पास 21 डिवाइड बाय 2F1, 2 इंटू में F1 क्या है हमारे पास 23 माइनस F0 क्या है 21, ठीक है। माइनस में F2 क्या है हमारे पास 14 इंटू में H क्या है हमारे पास 10, ठीक है। अब क्या आया हमारे पास 35 प्लस में 23 माइनस 21 कितना आया 2 डिवाइड बाय 23 को 2 से करेंगे क्या आएगा 46 आएगा, ठीक है। माइनस 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 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसका मतलब 21 और 14 को ऐड करेंगे कितना आएगा 35, वो भी माइनस के, ठीक है। इंटू में क्या इंटू में H यानी कि इंटू में 10, ठीक है। अगला क्या है 35 प्लस में 2 को 10 से करेंगे आएगा 20 डिवाइड बाय 46 में से 35 को माइनस करेंगे आएगा 11 आएगा। अब 20 को 11 से करेंगे डिवाइड तो क्या आएगा 11 1 जा 11, ये क्या बचा 9 0 11 डॉट लगा 8 जा क्या आएगा 88, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे 2 बचेगा। अब 1.8 आया, 35 प्लस में 1.8, 35 में 1.8 ऐड करेंगे क्या आएगा 8.635, यानी कि 36.8। ये 36.8 हमारे पास क्या निकला, मोड निकला, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन में निकालना है हमें नेक्स्ट मीन निकालना है। मोड आपको समझ आ ही गया होगा, आपको मोड में सिंपली फॉर्मूला याद रखना है। सबसे जरूरी जो ये हमारे पास फॉर्मूला है मोड का वो याद रखना है, L प्लस में F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस ऑफ F2 इंटू में H, ठीक है। उन सबका आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या है और किसकी क्या वैल्यूज है। सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा देख लो, सबसे बड़ा आपने अगर देख लिया तो जो उसकी क्लास होगी वही आपकी मॉडल क्लास होगी, उसी का जो लोअर लिमिट होगी वो L होगी, ठीक है। उसके जो नीचे वाला जो फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारी क्या होगी F1 होगी, उसके पिछले वाली क्या होगी F0 होगी, उससे अगले वाली क्या होगी F2 होगी, ठीक है। हाइट का आपको पता ही है, जो ये अपर दिए हुई हैं इंटरवल, इनमें से अगले वाले में से पिछले वाला माइनस करते हैं तो हमारा H आ जाता है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में लिखेंगे, ठीक है, और उनको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा मोड आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हम निकालेंगे अपना मीन। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए आपको पता है हम अपने डेटा को इस तरह से लिखते हैं, एज इन ईयर्स, ठीक है, जो हमारे पास गिवन है, नंबर ऑफ पेशेंट F1 जो हमारे पास गिवन है, XI हमें निकालना है और FI XI निकालना है, ठीक है। तो दिया क्या है हमारे पास, एज जो है हमारे पास 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 एंड 55 to 65, ठीक है। ये हमें गिवन था। आगे क्या है, नंबर ऑफ पेशेंट जिसको FI से डिनोट करते हैं वो भी हमारे पास गिवन है, वो क्या है 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। आगे हम निकालते हैं अपना XI। XI क्या होता है, XI होता है इन दोनों के बीच की वैल्यू, ठीक है।
इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में है 10। लेकिन अगर आपको नहीं ऐसे पता लगता कि इन दोनों के बीच में क्या है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ये हमारी लोअर लिमिट है, ये हमारी अपर लिमिट है, ठीक है। लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमारा xi आ जाता है, यानी बीच की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। कैसे, जैसे 5 है, 5 + 15 क्या बना 20, 20 डिवाइड बाय 2 क्या बना 10, ठीक है। ऐसे ही इसका करेंगे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ लिख देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट देखने से पता लग जाता है कि इन दोनों के बीच में क्या है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे 5 और 15 के बीच में आपको पता है क्या है, 10 है। 15 और 25 के बीच में क्या है, 20 है। 25 35 के बीच में क्या है, 30 है। 35 45 के बीच में क्या है, 40 है। 45 55 के बीच में क्या है, 50 है। 55 65 के बीच में क्या है, 60 है, ठीक है। नेक्स्ट हम निकालते हैं FI XI, ये FI है, ये XI है। FI XI यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 6 को करेंगे 10 से मल्टीप्लाई क्या आएगा, 60 आएगा। 11 को 20 से करेंगे क्या आएगा, 220 आएगा। 21 को 30 से करेंगे तो क्या आएगा, 630 आएगा। 23 को 40 से करेंगे क्या आएगा, 920 आएगा। 14 को करेंगे 50 से तो क्या आएगा, 700 आएगा। और 5 को करेंगे 60 से तो क्या आएगा, 300 आएगा, ठीक है। तो ये हमें निकाल लिए क्या, FI XI। तो हम डायरेक्ट मेथड से अगर ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले हम डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। मीन बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसे, x बार से, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास समीशन ऑफ FI XI डिवाइड बाय समीशन ऑफ FI। अब समीशन ऑफ FI XI क्या है, ये हमने क्या निकाला, FI XI। समीशन ऑफ FI XI का मतलब क्या होता है, समीशन ऑफ FI XI यानी इन सब का सम, ठीक है। अगर हम इनको ऐड करेंगे, इन सब सारी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो हमारा समीशन ऑफ FI XI आता है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे समीशन ऑफ FI XI यानी इन सब को ऐड करके हमारे पास क्या आता है, 2830, ठीक है। और अगला क्या है हमारे पास, इसके नीचे क्या था, समीशन ऑफ FI। समीशन ऑफ FI का क्या मतलब है, ये हमारा क्या है, FI है। समीशन ऑफ FI का मतलब है इन सब का सम, ठीक है। इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है समीशन ऑफ FI, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समीशन ऑफ FI जो क्या है हमारे पास 80। दोनों वैल्यूज आ गई, इन दोनों वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक है। क्या आया, समीशन ऑफ FI XI क्या आया हमारे पास, 2830 डिवाइड बाय 80। 0 से 0 कट, ठीक है। इसको सिंपली से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 8 3 जा 24, 8 में से 4 गया 4, ऊपर से क्या आया 3, 8 5 जा 40, ये क्या बचा 3 0, ठीक है। 8 3 जा 0.24, ये क्या बचा 6, ऊपर से क्या है 0, 8 7 जा 54, ये आगे भी होगा लेकिन 2 डिजिट तक हमने इसको रोक लिया, ठीक है। तो ये क्या आया 35.37, ठीक है। ये हमारा क्या निकला, मीन निकला। हमने मोड भी निकाल लिया इसका और हमने मीन भी निकाल लिया। आगे इन्होंने क्या कहा था, आगे इन्होंने कहा हुआ है कि कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो हमारे पास ये दो वैल्यू आई हैं, इनको हम क्या कहेंगे, तो लास्ट में हम लिखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आर ऑफ द एज 36.8, ठीक है। मोड हमारा कितना है 36.8, तो हम मोड को लिखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आर द एज ऑफ 36.8। एंड जो हमारे पास मीन निकला है उसको हम लिखेंगे कि वाइल ऑन द एवरेज, ठीक है। मीन को क्या कहा, एवरेज द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इज 35.37, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी हमने निकाला, ठीक है। इसका जो मीन हमने निकाला वो हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला है। अगर आपको इसका मीन एज्यूम्ड मीन मेथड से या फिर स्टेप डेविएशन से देखना है, ठीक है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।